गाइस, तो न्यू किचन बनवाने की सोच रहे हो लेकिन काउंटर टॉप पे आके रुक गए, फंस गए, बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या मटेरियल बेस्ट है आपके काउंटर टॉप के लिए। मार्बल है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब तो न्यू कोरियन शीट्स भी आ गई, नैनो वाइट मार्बल है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी किचन के लिए क्या बेस्ट है। तो गाइस, काम डाउन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So guys, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi and you are watching Architects World. So let's start with the video. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्बल के बारे में। तो आपने देखा होगा मार्बल हम काफ़ी सदियों से यूज़ कर रहे हैं एज अ काउंटर टॉप, बट रिसेंटली इसका यूसेज बहुत कम हो गया। उसका रीज़न क्या है? जो मार्बल है, चाहे इंडियन हो या फिर इटालियन मार्बल हो, हमें ये नेचर से मिलता है, तो इसकी वजह से इसकी पोरोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से किचन में अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें स्ट्रेन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्क्रैचेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। आपको अगर कुछ भी गिर गया मार्बल टॉप के ऊपर तो आपको विद इन 4 to 5 मिनट्स उसको क्लीन करना ही पड़ेगा, वरना उसका दाग वहीं रह जाएगा। एंड सेकेंडली चीज़, कोई भी गर्म बर्तन आप गैस से उठा के मार्बल टॉप पे नहीं रख सकते कुछ टाइम के बाद। फर्स्ट यूसेज में नहीं, कुछ मल्टीपल यूसेज के बाद वहां पे आपको पेल येलो कलर नजर आने वाला है अगर आपका व्हाइट मार्बल है तो। एंड और बाकी ना, अभी बात करूं कॉस्ट की, तो जो मार्बल है वो काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है। जो मार्बल हमें पसंद आते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के मार्बल होते हैं, वो आपको कॉस्ट करने वाले हैं 220 to 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट स्टार्टिंग प्राइस जो हमें पसंद आने वाला मार्बल है। बाकी स्टार्टिंग रेंज तो 150 से भी हो जाती है, बट वो रैंडमली ऐसे मार्बल्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं। एंड उसके बाद इसका लगवाई है, केमिकल्स है, बहुत सारे कॉस्ट और है, तो काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है। एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है, तो पर्सनली मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने काउंटर टॉप पे मार्बल लगाएं। अगर आपको मार्बल जैसे सेम लुक चाहिए भी तो वी हैव मेनी ऑप्शंस। हमारे पास क्वार्ट्ज हैं, कलिंगा के हैं, एजीएल के हैं, जो काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। सेम मार्बल वाली लुक आपको इस मटेरियल में मिल जाएगी और काफ़ी चीप, लाइक मार्बल से थोड़ा चीप भी होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ स्ट्रेन्स की, तो हम स्ट्रेन पे आज ऐसे बिलीव नहीं करने वाले। आई ट्राई कि मैं एक बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर हम लाइव टेस्ट करें मार्बल पे, ग्रेनाइट पे और क्वार्ट्ज पे, लाइव हल्दी टेस्ट और वाइन टेस्ट। बिकॉज वाइन का जो दाग है वो हार्डेस्ट दाग है, उसको रिमूव करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो हम ऐसा एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम लाइव टेस्ट करेंगे आपके सामने, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो डिसाइड करना कि आपको किस मटेरियल पे जाना है। बिकॉज बहुत आजकल वाइट किचन का बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, तो लोगों को वाइट टॉप बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड आजकल लोग सतवारियो यूज़ कर रहे हैं, सतवारियो मार्बल। अब सतवारियो मार्बल कैसा वर्क करता है काउंटर टॉप पे एंड उस पर स्ट्रेन पड़ता है या नहीं पड़ता, तो वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। हम लाइव टेस्ट करेंगे, तो अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेनाइट के बारे में। अगर मैं बात करूँ ग्रेनाइट की, तो किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर चाहते हो कि बजट में भी रहे, लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, मेंटेनेंस भी कम हो, तो ग्रेनाइट सबसे अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज ग्रेनाइट क्या है, ये जो ज्वालामुखी फटती है, जो उसका लावा होता है, उससे हम ग्रेनाइट बनाते हैं। तो ग्रेनाइट में क्या है, वो बनता ही हीट से है, तो इस पे हीट रिएक्ट नहीं करता। आप कोई भी डायरेक्ट बर्तन लाके इस पे रख दो, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। एंड स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आते, अगर आते भी हैं तो वो विजिबल नहीं होते, बहुत पास से विजिबल होते हैं। एंड स्क्रैचेस बहुत लॉन्ग टर्म में आते हैं एंड स्ट्रेन बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर ग्रेनाइट का बहुत लाइट शेड भी है तो भी विद इन 10 to 15 मिनट्स आप उसे क्लीन कर दो तो क्लीन आसानी से हो जाता है। कोई स्क्रैचेस उसमें नहीं पड़ते, कोई स्ट्रेन उसमें नहीं पड़ता है। एंड अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस की, तो बिल्कुल ही फ्री मेंटेनेंस है। आपको बस एक बार लगाना है, फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, कोई मेंटेनेंस वो मांगता नहीं है। एंड 15 mm का थिकनेस होता है ग्रेनाइट का। बात करूँ लेंथ की, तो 10 फीट की लेंथ आपको ईजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एंड दो टाइप के ग्रेनाइट आते हैं, एक साउथ का और एक राजस्थान का। तो आई ऑलवेज प्रेफर साउथ का, ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको कॉस्ट करता है, स्टार्टिंग रेंज वुड बी 150 के आसपास
स्टार्टिंग रेंज होती है एंड काफ़ी ही अच्छा मटेरियल है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि कहीं कि आपको प्लेन वाइट कलर नहीं मिल पाता, प्लेन ब्लैक है भी तो उसमें पैचेस होते हैं, बिल्कुल प्योर ब्लैक प्योर वाइट आपको नहीं मिलेगा ग्रेनाइट के अंदर। एंड डिफेक्ट के चांसेस कम होते हैं लेकिन स्टिल होते हैं, तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी ऐसा कोई चीज खरीदने जाओ तो आपके साथ एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, तो जिसको लगाना है या तो आप उसको उस लेबर को लेके जाओ जिसको नॉलेज हो कि इसमें कोई डिफेक्ट है तो नहीं है, कुछ ऐसा कोई पीस तो नहीं है। बिकॉज ग्रेनाइट में अगर डिफेक्ट होता भी है ना तो आजकल क्या हो रहा है कि वो पॉलिश करके उसको बेच देते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है आराम से ग्रेनाइट को पूरा पॉलिश वॉलिश करके पूरा फिनिश करके आराम से उसको सेल कर देते हैं, तो आपको वो डिफेक्ट बहुत बाद में जाके पता चलता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने साथ किसी एक्सपर्टीज को लेके जाओ ताकि वो आसानी से आपका जो स्लैब है वो चेक कर ले। एंड एक और चीज, हमेशा जो स्लैब देख के आओगे वही स्लैब बाय करनी है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम आज शॉप पे गए, हमने ठीक है ये वाला ग्रेनाइट मुझे खरीदना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें वो स्लैब चाहिए 10 दिन बाद, तो वो कोई और स्लैब आपकी साइड पे भेज देगा, तो जो आप देख के आओगे वो अलग होगी, जो भेजेगा वो अलग होगी। तो हमेशा ट्राई करना जो देख के आओगे अच्छे से चेक करना है कोई डिफेक्ट है या नहीं है, और वही सेम स्लैब बाय करना है। कई बार ऐसा भी होता है, लाइक एक ड्रॉबैक ये भी है ग्रेनाइट के साथ कि हमने आज स्लैब बाय कर लिया बट कुछ टाइम में हमें उसका एक और स्टॉक चाहिए या फिर कम पड़ रहा है एक और स्लैब चाहिए, तो कई बार वो जो ग्रेन्स है जो कलर है वो मैच नहीं हो पाता। बिकॉज ये नेचुरल मटेरियल है, इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि अगर एक लॉट ऐसा है जिसमें सारे डार्क कलर, तो एक लॉट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, चाहे वो सेम सीरीज हो सेम नेम का हो, बट कई बार ऐसा होता है कि उसके लॉट में जमीन आसमान का फर्क भी आ जाता है, तो ये एक इश्यू रहता है। तो हमेशा टिप है मेरी कि पहले अपना किचन काउंटर मेजर करा लो जिसमें सारे एरियाज आपके इंक्लूडेड हों कि कहाँ कहाँ पे आपका काउंटर आना है। उसके बाद एक साथ ग्रेनाइट बाय करो, दोबारा से ग्रेनाइट बाय करने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ग्रेनाइट कम पड़ रहा होता है, फिर जो सेकंड लॉट आता है वो मैच नहीं हो पाता, उसमें 19-20 का फर्क आता है, तो वो एक चीज आपको अवॉइड करनी ग्रेनाइट के साथ। बाकी आपको काफी अच्छा मटेरियल है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, आपको कॉस्ट करता है अराउंड स्टार्टिंग रेंज हो जाती है 130 के आसपास की, बाकी बियॉन्ड तो कोई लिमिट नहीं है बहुत। एंड ऑलवेज प्रेफर कि साउथ का ग्रेनाइट लेना, क्योंकि साउथ का ज्यादा बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू राजस्थान। अब हम बात करते हैं क्वाइट्स की। क्वाइट्स क्या है, एक न्यूली लॉन्च मटीरियल है। अगर मैं बात करूं तो दिस इज क्वाइट्स, ये बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल है, कलिंगा है, एचएल है, बहुत सारे ब्रांड्स इसके अवेलेबल हैं। एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें थोड़े चांसेस रहते हैं कि स्ट्रेन पड़ जाए, बाकी मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में वीडियो की, हम जो स्ट्रेन है वो हम लाइव चेक करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। बिकॉज मैंने लाइट शीट इसलिए उठाया बिकॉज हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि जो मेरा काउंटर टॉप है वो लाइट कलर का है, तो इसलिए मैंने सारे ही लाइट कलर उठाने वाली हूँ अपने लाइव टेस्ट में, ताकि इजी हो जाए आपके लिए भी समझना और देख। तो जो ये क्वाइट्स होते हैं ना, ये हमारा मैन मेड मटेरियल है, इंजीनियर्ड फैक्ट्री मेड मटेरियल है, तो इसमें डिफेक्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि कोई डिफेक्ट इसके अंदर होने वाला है। एंड रही बात स्ट्रेन ऑन स्क्रैच की, तो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं स्क्रैच के और वो स्ट्रेन के। एंड इसके ऊपर भी आप कोई गर्म बर्तन डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते, तो इस केस में या तो आप कोई पॉट स्टैंड यूज कर सकते हो, जो आजकल बहुत सारे स्टैंड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, आप वो यूज कर सकते हो, वरना आप इसमें अच्छा खासा पैटर्न बना सकते हो स्क्वाड्स विद ग्रेनाइट का। तो जहां आपको गर्म बर्तन है वहां आप ग्रेनाइट के पैटर्न बना सकते हो। बाकी काफी अच्छा मटेरियल है, बहुत वाइडली यूज हो रहा है एंड कॉस्ट करता है, स्टार्टिंग रेंज है 200-250 रुपए के आसपास, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन लाइक मार्बल को टक्कर देता है, मार्बल वाली लुक आपको मिल जाती है इस छोटे से पीस में। एंड जो शीट अवेलेबल होती हैं उनके लेंथ भी वही स्टैंडर्ड होती है, 4x8 की शीट पूरी अवेलेबल है आपको मार्केट के अंदर। एंड अगर कोई ओपन टेरेस पे किचन है आपका या फिर पेंट्री है तो वहां पे आपको क्वाइट्स नहीं लगाने, बिकॉज हीट के कांटेक्ट में आके इसका कलर फेड हो जाता है। आप किचन में आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इसको ओपन किचन में यूज नहीं करना जहां से आपका डायरेक्ट सन से इसका लिंक हो, वहां आप ये यूज नहीं करना। बाकी आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। बस कई बार ये होता है, दो ही चीजें हैं
कि एक तो आप इसको ओपन यूज नहीं कर सकते और थोड़ा सा कॉस्टली है, लाइक ग्रेनाइट से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन लुक देता है मार्बल वाली, बहुत ही फ्लोलेस लुक देते हैं। हाँ, कभी जॉइंट्स इसमें भी जॉइंट्स आपको विजिबल होंगे। एंड एक और चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगी यहाँ पे कि आपको जब भी अपना स्लैब लगवाना हो ग्रेनाइट का या फिर कि कोई भी काउंटर टॉप है आपको स्लैब लगवाने से पहले अपना सिंक, अपना हॉब चूज कर लेना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा स्लैब लग गया, कटिंग भी हो रखी है एंड आपको सिंक का ऊंच नीच होता है कि ठीक है सिंक का साइज मुझे ये मिला था और कुछ और आया है। तो इट्स बेटर कि पहले आप सिंक बाय कर लो एंड सिंक के अकॉर्डिंग ही अपने काउंटर को कट करो। एंड सेम विद द हॉब, अगर हॉब रखना है तो पहले से अपना हॉब बाय कर लो, उसको साइड पे लेके आओ, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही आपको अपने काउंटर को कट करना है वो इंस्टॉल करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी टिप है, इसको जरूर फॉलो करना। ओके, सो नेक्स्ट मटेरियल इज कोरियन शीट। कोरियन शीट मार्केट में अभी न्यूली लॉन्च हुई है, काफी ही कॉस्टली मटेरियल है। आपको इसका फिनिश कॉस्ट पड़ता है 800-900 रुपये, बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है। लेकिन इसका एक चीज़ है कि ये ना जो कोरियन जो शीट आ रही है ये एक पीवीसी बोर्ड है, ये एक बोर्ड है 19 mm का, तो आप इसको कैसे भी बेंड कर सकते हो। जैसे आपको ये फोटो दिख रही है कि जो उसके कॉर्नर से ना बहुत ही सॉफ्टली एजेस बन के, बहुत सॉफ्टली राउंड बन के इसको आराम से हम बेंड कर सकते हैं। तो इन एनी केस अगर ब्रेकफास्ट काउंटर है, आपको अपना मार्बल नीचे भी उतारना है, अपना कॉर्नर नीचे भी उतारनी है, तो वहां पे आप ये मटेरियल आसानी से यूज कर सकते हो। आप आसानी से एक पूरा एल बना सकते हो विदाउट एनी जॉइंट। एंड अगर एल किचन भी है और आपका ये बीच में जॉइंट आता है तो इसको बफिंग करके आराम से इसका जॉइंट छुपा सकते हो। एंड अगर कुछ टाइम बाद इसमें स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, स्ट्रेन पड़ रहे हैं, तो भी इसको बफ करके बिल्कुल न्यू लुक दे सकते हो। तो कॉस्टली मटीरियल्स है, लेकिन प्रो भी इसके बहुत सारे हैं इस मटीरियल के अंदर। बफिंग से ही बहुत ही खूबसूरत निकल के आ जाता है। एंड बफिंग अगर खराब हो भी रहा है, रफनेस आ भी रही है, तो आप बफिंग करा के इसके सरफेस को काफी स्मूथ बना सकते हो। लाइक मेंटेनेंस मांगता है लेकिन इतनी कॉस्टली मेंटेनेंस नहीं होती इसकी। अगर कोई क्रैक भी है तो वो बफिंग से इजीली रिपेयर हो सकते हैं। एंड इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि आप इसके ऊपर भी डायरेक्ट कोई गर्म बर्तन नहीं रख सकते हो। तो गर्म बर्तन के लिए आपको या हॉट पैन स्टैंड आते हैं, आपको वो यूज करने पड़ेंगे। तो कोरियन है, मैं लाइक पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करती बिकॉज काफी हाई बजट आपको दे देता है। इससे बेटर है कि आप क्वार्ट्ज यूज करो, इससे 4 गुना कम प्राइस है इसका, लेकिन लुक काफी अच्छी है, काफी इन्हांस कर देता है एंड काफी प्यारी लुक आती है। एंड हैं G7 यानी कि नैनो वाइट की, बहुत ही ट्रेंडी मटेरियल है। आपने देखा होगा पूरी किचन वाइट, पूरी किचन ब्लैक, बहुत ज्यादा वाइड रेंज में फैल रहा है, तो वो नैनो वाइट ही हम यूज कर रहे होते हैं। तो पहले नैनो वाइट हमारा चाइना से इंपोर्ट होता था, तब आते थे G3 G5 कुछ ऐसी सीरीज आती जो हमारी चाइना से आती थी। वो काफी हार्ड था, तो बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए उसे कट करने के लिए। बट अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गया है। अब G7 G8 ऐसी सीरीज आ रही हैं जो आपको कॉस्ट कर रही हैं 150 रुपीज के आसपास, मतलब बिल्कुल ही हाफ प्राइस हो गया है। पहले हमें कॉस्ट करता था 300-350 रुपये, अब पड़ता है 170-150 रुपीज के पास आसपास कॉस्ट करता है, बिल्कुल ही हाफ प्राइस हो गया है। लेकिन इंडिया ने इसको बहुत इम्प्रूव भी किया है, अब बहुत इजी टू कट है, आपको आराम से आपकी लेबल इसको हैंडल कर सकती है। एंड काफ़ी अच्छा मटेरियल है, स्क्रैचेस पड़ते हैं बट थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है। स्ट्रेन हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे नेक्स्ट लाइव सेशन में कि कितना स्ट्रेन पड़ता है कितना स्ट्रेन नहीं पड़ता, बिकॉज ऐसे बोलने से तो मैं बोल दूंगी पर कल को आपके उस पर स्ट्रेन पड़ गया तो आप बोलोगे नहीं उन मैम ने कहा था तो स्ट्रेन कैसे पड़ गया। तो हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि स्ट्रेन पड़ता ही नहीं पड़ता, एंड उसको विद इन 10 to 15 मिनट्स में देखेंगे रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड रही बात, अगर बहुत ही लवर हो कि बिल्कुल वाइट किचन चाहिए या बिल्कुल ही ब्लैक स्लैब चाहिए, बिल्कुल ही प्योर वाइट कलर की स्लैब चाहिए, तो गो फॉर नैनो वाइट। अब इंडिया में लॉन्च होने लगा है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी कुछ आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड मैंने इसको बैक स्प्लैश पे भी यूज़ किया है। लाइक मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरा फेवरेट लाइक जो मैं यूज़ करूँगी तो टॉप पे आता है ग्रेनाइट। आप सबसे पहले ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट से क्वार्ट्ज। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो गो विद
कोरियन शीट एंड बिल्कुल ही वाइट लवर हो कि नहीं वाइट किचन ही चाहिए तो गो विद नैनो वाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो उसका कॉस्ट भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हो गया जब से इंडिया में वो लॉन्च हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही प्यारा ग्रेस देती है। बट बात करूँ लॉन्ग टर्म की तो ग्रेनाइट सबका बाप है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।